हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 15। In previous lecture we have already discussed about spontaneous process, non-spontaneous process. Spontaneous process are the process which have natural tendency to occur. After that, entropy also we have to discuss in detailed manner. Randomness present in the system is called as the entropy. Yes, its quantitative definition, its real justification, we have already covered this part. Now, next part is that factors affecting to spontaneity और factors deciding to spontaneity. Means हमने ये भी देखा था कि नेचर में जो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, दैट इज नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही को हमने लिखा है स्पॉन्टेनिटी. तो कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए अपने पास क्या ट्रिक होना चाहिए, क्या कंसेप्ट होना चाहिए, क्या फैक्टर्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, तो आज का हेडिंग है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग टू स्पॉन्टेनिटी और फैक्टर्स डिसाइडिंग द स्पॉन्टेनिटी. यस, तो फर्स्ट फैक्टर है अपने पास स्टूडेंट्स एनर्जी. एनर्जी से आप डिसाइड कर सकते हो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. जनरली देखिए, कोई भी प्रोसेस इनवर्स में होगा, इसलिए होगा कि वो स्टेबिलिटी तरफ जाएगा. एनी रिएक्शन ऑकर in the inverse or in the nature, it always try to maintain stability. Stability maintain करना मतलब एनर्जी क्या करना, डिक्रीज. बिकॉज वी नो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सही, अपने पास क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. It means that if any system is more stable, have less energy, more energy, less stable. Correct? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, every spontaneous process or any spontaneous process have tendency to acquire minimum energy and maximum stability. Any spontaneous process have tendency to acquire minimum energy and maximum stability. करेक्ट? यस. तो हर सिस्टम यही जानना चाहेगा कि उसका एनर्जी मिनिमम हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो. तो ऐसा कंसेप्ट किस में होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको चॉइस दे दिया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट इज एक्सोथर्मिक? The reaction during which energy is released or heat is released is called as exothermic reaction. एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है. तो मान लीजिए स्टूडेंट ये सिस्टम है, इसमें कोई रिएक्शन हो रहा है, सपोज दिस वन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस एनर्जी रिलीज. ये सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, लूज करेगा, तो सिस्टम का एनर्जी क्या हो गया, आफ्टर दैट प्रोसेस डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज. तो जनरली स्टूडेंट्स, the process during which energy is released are spontaneous process कह सकते हैं हम. spontaneous का क्या कंडीशन लिखा, एनर्जी मिनिमम, मैक्सिमम स्टेबिलिटी. तो हम कहेंगे the process during which energy is released are generally spontaneous process. और जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब ही एक्सोथर्मिक का कंडीशन. तो डेल्टा एच क्या होता है स्टूडेंट, इसका डेल्टा एच इज निगेटिव. अंडरस्टैंड? यस. spontaneous process जनरली रिलीज एनर्जी. ओके, मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स एसपी. एसपी मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एसपी मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज डेल्टा एच बिकम्स निगेटिव. तो जो भी रिएक्शन का, जो भी प्रोसेस का डेल्टा एच निगेटिव होगा, यहां से आप लॉजिक लगा सकते हो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वो प्रोसेस या रिएक्शंस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज डेल्टा एच बिकम्स निगेटिव. तो ये कंडीशन ही बन गया स्टूडेंट्स, व्हिच प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. यस. फिर इसका एग्जांपल लिया हमने, मॉइस्चर फॉर्मेशन
क्या लिखा हमने, मॉइस्चर फॉर्मेशन इज एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मॉइस्चर मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स, H2 लिक्विड फॉर्म में, H2 गैस प्लस O2 गैस, इट फॉर्म H2 लिक्विड। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन का डेल्टा H नियरली होता है -286 किलो जूल। आपको ये वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैंने कंसेप्ट समझने के लिए वैल्यू लिख दी यहाँ पर। ओके, H2 गैस प्लस O2 गैस, इट गिव्स H2O लिक्विड, डेल्टा H बिकम्स -286 किलो जूल पर मोल। ओके, नाउ इसको बैलेंस अगर किया आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लीजिए 1/2, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1/2 O2 means 1 oxygen, here 1 oxygen, correct? Yes. डेल्टा H becomes नेगेटिव। तो देखिए कोई भी रिएक्शन के इस डाटा से आप लॉजिक लगा सकते हो, फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मींस एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एनर्जी रिलीजेस, इट इज स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टैंड? तो हमने एक लॉजिक फिक्स हो गया कि डेल्टा H नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो फिर ऐसे बहुत से प्रोसेस जो भी डेल्टा H नेगेटिव मिलता गया, डेल्टा H नेगेटिव मिलता गया, इसको कैटेगराइज कर दिया इन्होंने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, करेक्ट? ये सक्सेस मिलता गया स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने का। बट फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, अब मैं लिमिटेशन, लेकिन ये एनर्जी फैक्टर आगे चलकर लिमिटेशन में आ गया, फेल हो गया। कैसे? तो वहां पर कुछ ऐसे भी प्रोसेस मिले स्टूडेंट्स, तो जो स्पॉन्टेनियस तो है, नेचुरली ऑकर होते हैं, बट डेल्टा H इज पॉजिटिव, और डेल्टा H पॉजिटिव मींस एंडोथर्मिक। यस, ये क्या कह रहा था? ओनली exothermic process which having delta H negative are spontaneous, but in reality there are many such processes which are endothermic but spontaneous. Okay, देखते हैं कैसे। many endothermic reactions, endothermic reactions means delta H becomes positive, heat is absorbed। अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसका एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बट नॉट हैपन। यस, तो मेनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस व्हिच हैविंग डेल्टा H becomes positive are also SP, spontaneous. Many endothermic reactions are also spontaneous. कैसे? जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा स्टूडेंट्स हमने, एग्जांपल्स फर्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस। हमने आइस रखा एट रूम टेम्परेचर, ऑटोमेटिकली क्या होगा स्टूडेंट्स? आइस अगर यहां पर रखा हमने तो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो नेचुरली हो रहा है, मींस स्पॉन्टेनियस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है स्टूडेंट्स? H2O solid it get converted into H2O liquid। for this process delta H becomes क्या होता है? पॉजिटिव, जो कुछ भी वैल्यू होगा, हमने डेल्टा H लिखा फिलहाल पॉजिटिव, दैट इज सॉलिड water converted into liquid water, that is ice converted into water। तो सॉलिड से लिक्विड तभी बनेगा जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो डेल्टा H इज पॉजिटिव। यस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी लिख सकते हो। सेकंड एग्जांपल, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मींस H2O liquid it get converted into H2O gas, this also delta H positive। हमने ऐसे लिखा इसको, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर, रिवर है, लेक है, यस समुद्र है ना, यहाँ सी से, यहाँ से क्या होता है? वाटर ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाता है ड्यू टू सन रेज। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर H2O लिक्विड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है H2O गैस में, तो लिक्विड से गैस होना मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, डेल्टा H बिकम्स पॉजिटिव। तो फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मेनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर आल्सो स्पॉन्टेनियस। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है अपने पास। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट्स? लास्ट पॉइंट, फिफ्थ वन, कंक्लूजन। पहले क्या लिखा हमने? स्पॉन्टेनिटी का एनर्जी फैक्टर कंडीशन कैसे बना? एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, तो डेल्टा H नेगेटिव ये कंडीशन बना। बट देयर आर मेनी प्रोसेस व्हिच हैविंग डेल्टा H पॉजिटिव, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस आल्सो स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी प्रोसेस को आप एनर्जी से फिर डिफाइन कर सकते हो क्या कि दैट वन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? तो नहीं। तो कंक्लूजन ये बनता है स्टूडेंट्स
कि एनर्जी फैक्टर फेल हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए अबाउट एनी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, ओके। मतलब सिर्फ एनर्जी फैक्टर स्पॉन्टेनिटी डिसाइड नहीं कर सकता, इसके लिए आगे का एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल देखा है। यस, तो इसके बाद सेकंड फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, कौन सा? एंट्रोपी। क्यों? बिकॉज ये हो गया फेल। तो यहां लिखूंगा मैं, ओनली एनर्जी इज नॉट सुटेबल फैक्टर टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस, हेंस नेक्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी इज द एंट्रोपी। यस, only energy is not the suitable factor to decide spontaneity. Yes, only energy is not the suitable factor to decide spontaneity, hence next term introduce is एंट्रोपी। फिर नेक्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस होगी, कौन से स्टूडेंट्स? एंट्रोपी। उम्मीद है स्टूडेंट पहला फैक्टर अच्छे से समझा होगा। तो अपना टारगेट क्या है? नेचर में स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड करते हैं ये सीखना है आपको। तो अपने पहला फैक्टर स्टार्ट किया एनर्जी। एनर्जी से पता चला अपने को कि डेल्टा एच नेगेटिव कंडीशन बैठना चाहिए था, लेकिन लिमिटेशन आ गया। वहां पर बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जहां पर एंडोथर्मिक नेचर मींस डेल्टा एच पॉजिटिव that are also spontaneous, means only energy is not the suitable factor to decide the spontaneity, hence next term introduces the entropy। तो हम बात करेंगे अब स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्रोपी कैसे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करता है। क्लियर? चलते हैं सेकंड फैक्टर की ओर। इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट सेकंड फैक्टर, दैट इज एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी हमने डिटेल देखा था स्टूडेंट्स। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ओके, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंट्रोपी क्या होता था? इंक्रीज, है ना? सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, एज वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंट्रोपी increases, correct? Okay, entropy denoted by S. Entropy increases means delta S also increases, that is delta S positive लिख सकते हैं आप, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है, आगे की बात है ये। तो एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। करेक्ट? यस। तो जनरली स्टूडेंट्स आइस रखा आपने तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? मेल्ट, सॉलिड से लिक्विड। वाटर रिवर से क्या हो जाता है? इवापोरेट, दैट इज लिक्विड टू गैस। दिस आर नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल मींस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्या लॉजिक बना? For natural process, for spontaneous process, entropy is increases. Understand? देखो रूल कैसे बना दिया हमने, लर्न करना कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंड कीजिए, कंसेप्ट ऑटोमेटिकली बनते चलेंगे। आइस मेल्ट हुआ तो सॉलिड टू लिक्विड, एंट्रोपी इंक्रीज। वाटर इवापोरेट हो रहा है तो लिक्विड टू गैस, एंट्रोपी आल्सो इंक्रीज। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जनरली एंट्रोपी इंक्रीजेस। करेक्ट? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस जनरली। For SP, SP means spontaneous process, entropy of system। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, एंट्रोपी किसकी बात हो रही है? सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस। तो जो भी प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज होगा दैट वन आर जनरली स्पॉन्टेनियस। तो अब देखिए पहला फैक्टर था एनर्जी, उसका लिमिटेशन क्या था? मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए डेल्टा एच था पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू एनर्जी दैट आर नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए था, लेकिन है स्पॉन्टेनियस। तो उसको यहां पे इस पॉइंट ने कवर कर लिया। देखिए कैसे, इसका एग्जांपल लिया हमने, मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या कंसेप्ट था?
H2O सॉलिड कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड एंट्रोपी क्या हो रही है स्टूडेंट? इंक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीज मींस डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? तो डेल्टा एस पॉजिटिव लिखिए या सीधे मैं लिख देता हूं, फॉर दिस प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। जहां एंट्रोपी इंक्रीज होती है स्टूडेंट, इसके लिए आप लिखते हो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? पॉजिटिव। ये भी लिख सकते हो। यस, तो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इसका डेल्टा एच क्या था स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। तो एनर्जी फैक्टर से ये होना चाहिए था नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन था एक्चुअली स्पॉन्टेनियस। तो उसका लिमिटेशन था ये, उस लिमिटेशन को हटा दिया एंट्रोपी फैक्टर ने, इसके लिए एंट्रोपी इंट्रोड्यूस हुआ। तो देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, solid converted into liquid, entropy increases, delta is positive, process is spontaneous. Understand? Second वहां पर limitation था, evaporation of water from river, evaporation of water, H2O liquid converted into H2O gas। देख सकते हैं लिक्विड से गैस आके एंट्रोपी increases, delta S becomes positive, process is spontaneous. Understand? Okay. तो चलो, जहां पर एनर्जी का लिमिटेशन था उस लिमिटेशन को रिमूव किया और फायदेमंद साबित हुआ एंट्रोपी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ये भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, तो इसका भी लिमिटेशन आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, लिमिटेशन। एंट्रोपी का क्या लिमिटेशन आया? देखिए, अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी, if delta is positive, that is entropy increases, process is spontaneous. But there are certain process or certain reactions are observed for which entropy decreases but process is spontaneous. Many processes are observed such that entropy decreases but process is spontaneous. तो ये भी फेल हो गया फिर। चलो देखते हैं कैसे इसका लिमिटेशन क्या। For many process or reactions, for many process or reactions where delta S is negative, that is entropy decreases but processes are spontaneous। लिमिटेशन समझा स्टूडेंट्स क्यों? For many processes or reactions where delta is negative, that is entropy decreases, but processes are spontaneous। जैसे एग्जांपल लिखा हमने, H2O गैस का कन्वर्जन हो रहा है स्टूडेंट्स, H2O लिक्विड, देख सकते हो आप डेल्टा एस रहेगा निगेटिव बिकॉज एंट्रोपी डिक्रीजेस। ये मतलब ये एग्जांपल है स्टूडेंट, कंडेंसेशन ऑफ गैस। वाटर वेपर है, वाटर वेपर का कूलिंग हो जाने पर क्या हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं। यस, तो H2O गैस का कन्वर्जन H2O लिक्विड, कंडेंसेशन ऑफ अ गैस, तो गैस से लिक्विड, रिवर्स आरो में गैस से लिक्विड, एंट्रोपी ऐसे इंक्रीज तो ऐसे डिक्रीज, तो डेल्टा एस निगेटिव, दैट इज एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो इसके हिसाब से तो चाहिए था नॉन स्पॉन्टेनियस, बट एक्चुअली प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अपने को पता है वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं, फोक बनता है ना, विंटर सीजन में देखते हो। यस, तो ये बात है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस इज आल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट फॉर कंडेंसेशन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, दैट इज डेल्टा एस नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? एंट्रोपी भी फेल हो गया फिर। लेकिन एंट्रोपी किसका इंपॉर्टेंट? जनरली फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ये कहा था इसने, लेकिन सिस्टम का एंट्रोपी सिर्फ अगर देखा आपने तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है क्या? नहीं। फिर अब इसको दूर करने के लिए, ऐसे प्रोसेसेस का कंफ्यूजन दूर करने के लिए, एंट्रोपी भी साबित हुआ कि परफेक्ट नहीं, इसके लिए आगे का जो एंट्रोपी से ही रिलेटेड पॉइंट आ गया स्टूडेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी ही यहां तक पढ़े हम, अभी एंट्रोपी ही ये कंफ्यूजन दूर करने वाला है, लेकिन एंट्रोपी ऑफ इनवर्स दूर करने वाला है। ये एंट्रोपी ऑफ सिस्टम था। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हैं। ये कहता है जनरली फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
एंट्रोपी ऑफ इनवर्स इंक्रीजेस। अगर एंट्रोपी ऑफ इनवर्स इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली 100% वो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस। अब इनवर्स का मतलब सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का। इसने बात की थी अभी तक सिर्फ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज हुआ तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये सक्सेसफुल रहा क्या? नहीं। तो अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हम, जो क्या कहता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग दैट इज इनवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहां तक पॉइंट क्लियर है, दिख रहा है कि देखिए आपको? ओके तो इसी को दूर करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है ये? जनरली फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द इनवर्स इज इंक्रीजेस। एंट्रोपी ऑफ इनवर्स दैट इज, इन ब्रैकेट लिख रहा हूं मैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ इनवर्स दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी increases in spontaneous process। तो कोई भी spontaneous process हो, इसका एंट्रोपी ऑफ इनवर्स दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग ऑलवेज क्या होता है? इंक्रीज। तो इससे रूल क्या बन गया देखो, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। देखिए डेल्टा एस टोटल मींस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। पहले बात हो रही थी सिर्फ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की, उस पे डिसाइडिंग था, लेकिन वो फेल हो गया। फिर सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी जब सम करोगे तो टोटल एंट्रोपी जो होगा इससे डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ये क्या कहता है? एंट्रोपी ऑफ इनवर्स मतलब टोटल। तो डेल्टा एस टोटल अगर इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स, डेल्टा एस टोटल अगर इंक्रीज होता है मतलब इनका सम इंक्रीज होता है, इसका मतलब ही पॉजिटिव अगर आता है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो इससे मैं तीन कंडीशन बना रहा हूं स्टूडेंट्स यहां पर, देखिए क्या, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, यस। तो यहां पर सेपरेटली लिखता हूं मैं, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनका सम एक तो इंक्रीज हो यानी पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, और इक्वल टू जीरो। इफ डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन जीरो देन इट इज SP spontaneous process. If delta is total less than zero then it is non-SP non spontaneous process। और जब डेल्टा इज टोटल इक्वल टू जीरो होगा स्टूडेंट्स देन प्रोसेस होता है इन इक्विलिब्रियम, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ओके, मान ले ए से बी बन रहा है, ए से बी चला गया बन गया तो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, बैकवर्ड आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और ना रिएक्टेंट बन रहा है ना प्रोडक्ट, मिक्सचर इक्विलिब्रियम में अगर है तो ये कंडीशन। If delta is total greater than zero, that is positive, then it is spontaneous process. If delta is total less than zero, then it is non-spontaneous process. If delta is total equal to zero, then it is in equilibrium process. Understand? अब ये जो बात आई है स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंटली फैक्ट प्रूफ हो चुकी है। अब इसको मैं कैसे समझू, हम देखिए, सिंपल सी बात है। मान लीजिए H2 गैस का कन्वर्जन H2 लिक्विड, डेल्टा एस कैसे नेगेटिव। ये डेल्टा एस क्या है स्टूडेंट? सिस्टम का है। ये किसका एंट्रोपी है? सिस्टम का। यहां पे क्या कह रहा है? टोटल एंट्रोपी दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको हम बोलते हैं इनवर्स का एंट्रोपी, ये इंक्रीज होना चाहिए। तो जब ये प्रोसेस लोगे आप, इसका डेल्टा एस नेगेटिव में कुछ वैल्यू होगी थ्योरेटिकली, यस एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू होगी यहां पर वैल्यू, ये डेल्टा एस सिस्टम। फिर उस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सराउंडिंग भी निकाला जाता है।
सिंपल सी बात मैंने आपसे कहा, कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब ये सिस्टम में जो रिएक्शन हो रहा है एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज। व्हेन सिस्टम रिलीज एनर्जी, किसको रिलीज करेगा, सराउंडिंग को। यस, तो जितना ये रिलीज करेगा सराउंडिंग उतना एब्जॉर्ब करेगा, या सराउंडिंग जितना रिलीज करेगा ये इतना एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे फंडा होता है। यस, तो सिस्टम का एंट्रोपी है कुछ निगेटिव वैल्यू में, तो इसके लिए ही सराउंडिंग का एंट्रोपी भी कुछ वैल्यू होता है। तो सिस्टम का और सराउंडिंग का जब आप एंट्रोपी निकालते हो, इनका जब सम करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा एस टोटल, दैट इज डेल्टा एस सराउंडिंग। और वहां से जब इस प्रोसेस का डेल्टा एस टोटल चेक करोगे, इट ऑलवेज पॉजिटिव। तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, ऐसे बहुत से कलेक्शन ऑफ एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल का कलेक्शन किया, जिस एग्जांपल के लिए डेल्टा एस सिस्टम क्या है, नेगेटिव। ठीक है, कलेक्ट किए, फिर उस प्रोसेस के लिए इन्होंने डेल्टा एस टोटल फाइंड किया। डेल्टा एस टोटल के लिए आपको डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस क्या फाइंड करना है, सराउंडिंग। यस, डेल्टा एस सिस्टम यहां पता है। यस, तो डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे फाइंड करते हैं, अब ये भी दिमाग में सवाल होगा आपका। हमारे पास ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। यस, टी टेम्परेचर, क्यू हीट एब्जॉर्ब, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज। अगर मुझे डेल्टा एस सराउंडिंग फाइंड करना है तो क्यू सराउंडिंग होगा और टेम्परेचर तो जो कुछ होगा फिक्स है ना। यस, सिस्टम का वही सराउंडिंग का। तो यहां अगर सिस्टम का लिखा तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, यहां सराउंडिंग लिखा तो यहां पर सराउंडिंग। यस, तो सराउंडिंग का अगर आपको एंथैल्पी या हीट पता है तो उससे आप डेल्टा एस फॉर गिवन टेम्परेचर आराम से फाइंड करते हो। यस, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसे फाइंड करते हैं। तो क्या किया, ये एग्जांपल था, इसका डेल्टा एस सिस्टम कुछ वैल्यू होगा नेगेटिव में, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू। यस, फिर इसका डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स होता है जो कुछ भी होगा, तो सराउंडिंग में जो हीट एब्जॉर्ब किया होगा उसका वैल्यू होगा, एक्सपेरिमेंटली गिवन होता है। यस, तो दोनों का रेशियो लीजिए, डेल्टा एस सराउंडिंग मिलेगा, डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम, सम कीजिए, वो डेल्टा एस टोटल इसके लिए पॉजिटिव ही आया एक्सपेरिमेंटली, तो वहां से लॉजिक लगाया इसने, ये प्रोसेस क्या, स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल का उन्होंने कलेक्शन किया स्टूडेंट्स कि जिसमें डेल्टा एस सिस्टम निगेटिव हो, फिर उसको चेक किया, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग सम कर डेल्टा एस टोटल जब फाइंड आउट किया तो सभी के लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ रहा है, मींस इस कैटेगरी में एग्जांपल बैठ रहा है, इट इज स्पॉन्टेनियस। तो वहां से रूल बन गया आपका, वहां से लॉ बन गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है entropy of inverse, that is entropy of system and surrounding always increases in a spontaneous process. Understand? उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के दो फैक्टर बढ़िया से समझे होंगे। एनर्जी, पहला कॉन्फिडेंस में आ गया, फिर लिमिटेशन हट गया ये भी, फिर एंट्रोपी आया, ये भी सक्सेसफुल हुआ पहले, फिर लिमिटेशन आ गया। यस, फिर हट गया लेकिन एंट्रोपी ने ही कवर किया इन द फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम काम नहीं कर रहा था, लेकिन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी टोटल एंट्रोपी चेंज काम कर रहा है। तो ये दो फैक्टर से यहां तक तो अपना सक्सेस मिल गया कि कोई भी इनवर्स की प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनिटी अगर डिसाइड करनी है तो आपको क्या फाइंड आउट करना जरूरी है स्टूडेंट, डेल्टा एस टोटल। क्लियर? तो यहां तक खोज रुक जानी चाहिए थी, नहीं रुक जानी चाहिए थी ना, क्योंकि आंसर तो मिल गया आपको स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने का, बट इससे बेहतर तरीका दिया गिब्स फ्री एनर्जी ने। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर को हम जो टर्म सीखने वाले स्टूडेंट, गिब्स फ्री एनर्जी। फिर आप बोलोगे इससे ही काम हो रहा था तो गिब्स फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या, तो इसकी जरूर समझिए स्टूडेंट्स। डेल्टा एस टोटल से स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करना मतलब ये सिस्टम है, इसका भी एंट्रोपी फाइंड करना है आपको और सराउंडिंग का भी एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको आपको ऑब्जर्वेशन तो सिस्टम का ही करना है, तो सराउंडिंग पे वर्क करने में अपनी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। मतलब आपको एंट्रोपी ऑफ सिस्टम फाइंड करना ही जरूरी है, तो उसके साथ साथ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है डेल्टा एस सराउंडिंग का फाइंड करने में, तो ये दोनों का सम करके फिर डेल्टा एस टोटल बनेगा और फिर स्पॉन्टेनिटी डिसाइड होगी। ये करेक्ट है, 100% इससे आंसर करेक्ट मिलता है, नो प्रॉब्लम। दिक्कत क्या बोल रहा हूं मैं, बट टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी बाय टोटल एंट्रोपी और एंट्रोपी ऑफ द इनवर्स देयर इज लिमिटेशन दैट, तो इसका लिमिटेशन क्या, लिमिटेशन
वी हैव टू डील विथ सिस्टम ओनली, हम तो डील करते हैं सिस्टम से, लेकिन हमारा समय जा रहा है सराउंडिंग का भी एंट्रोपी निकालने में। तो फिर अमेरिकन साइंटिस्ट था गिब्स, इसने ऐसा दिमाग लगाया, ऐसे कुछ सोचा कि सिर्फ सिस्टम को ही फॉर्मूले में कन्वर्ट किया हमने, ऐसा कुछ कि सिस्टम के एंट्रोपी से ही या सिस्टम को ऑब्जर्व करके ही हम स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा सोचा गिब्स ने, अमेरिकन साइंटिस्ट था, और उसको सक्सेस मिल गया इसमें, और उसने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी इसके लिए, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी ऐसी टर्म है जो सिर्फ सिस्टम से डील करती है और स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करती है, और वो सबका कॉम्बो है। सबका मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी भी इन्वॉल्व है, एंट्रोपी भी इन्वॉल्व है, और टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है, इन सबका कॉम्बिनेशन है। तो 100% आंसर तो करेक्ट मिलता है, और वो भी स्टूडेंट्स सिर्फ किसको डील कर कर, सिस्टम को। सराउंडिंग तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे हम, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर गिब्स फ्री एनर्जी। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहां तक पॉइंट बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। यस, ओके।